इसी कारण राजा हार गया और मारा गया। दाहिर की पत्नी पानी बाई ने हार नहीं मानी और रावण के किले से अरबों का डटकर मुकाबला किया। जब उन्होंने देखा कि अब और अधिक प्रतिरोध संभव नहीं है तो उसने अपनी सखियों के साथ जोहर कर लिया और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ भी खूब लूटपाट की। इसके बाद उसने ब्राह्मणवाद पर कब्जा किया। यहाँ दाहिर का पुत्र जय सिंह सूबेदार था, उसने भी मोहम्मद बिन कासिम का कड़ा प्रतिरोध किया। इतिहासकार ताराचंद्र का मानना है कि राजा दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिली और रानी लाडी ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ विवाह कर लिया और ब्राह्मणवाद से अपार संपत्ति के साथ साथ उसके हाथ राज दाहिर की दो पुत्रियों, जो मैं बता दूं आपको, सूर्या देवी और परमल देवी भी लगी, जो बाद में उसकी मौत का कारण बनी। इस विजय ने मोहम्मद बिन कासिम की प्रसिद्धि चारों तरफ फैला दी। इसके बाद उसने अरोर पर अधिकार कर लिया। इस समय तक उसने सिंध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। संपूर्ण सिंध पर कब्जा करने के लिए केवल उसे अब मुल्तान पर अधिकार करना बाकी था। मुल्तान इतना संपन्न था कि इसको लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था। इसी कारण मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की ओर आकर्षित हुआ और उसे जीत कर संपूर्ण सिंध पर अधिकार कर लिया। कुछ सूत्रों से ज्ञात होता है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद कासिम ने शेष भारत को भी जीतने का प्रयास किया और 1000 घुड़सवार की सेना आबू हाकिम के नेतृत्व में कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजी गई। इसी के साथ है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की जानकारी जो मैं बता दूं आपको तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम का उदय जितनी तीव्र गति से हुआ उतनी ही तीव्र गति से उसका पतन भी उसी के खलीफा के आदेश पर कष्ट देकर मृत्यु दंड दिया गया। एक मत यह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो पुत्रियों सूर्याबाई और परमल बाई को खलीफा के हरम के लिए भेजा और वे दोनों लड़कियां अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि वे खलीफा के लायक नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उनको पहले ही बेइज्जत कर दिया है। और इस पर खलीफा काफी नाराज हुआ और उसने सिंध विजेता को मृत्यु दंड सुना दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम का सिर काटकर राजकुमारियों के सामने लाया गया तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें अपमानित नहीं किया था, उन्होंने तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया है। इस पर खलीफा बहुत क्रोधित हुआ और उसने राजकुमारियों को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुई। उनके अनुसार खलीफा के दरबार में दो दल थे,